भकुट दोष के कारण होता है तलाक। नमस्कार, मेरा नाम शालिनी सालेचा है और आज मैं आपको बताऊंगी कि कुंडली के अंदर अगर आपके भकुट दोष निकल रहा है तो ये बहुत बड़ा सूचक है कि आपकी जो कुंडलियां हैं उनका मिलान आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हो सकता है तलाक। शादी जीवन का एक ऐसा निर्णय है जिसको बहुत ही सोच समझ कर लेना चाहिए, और अगर आपने गलत निर्णय ले लिया है तो आपके पूरे जीवन भर आपको सिर्फ पछताना ही पड़ेगा, और आपके पछतावे के अलावा आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। कुंडली में अनेक प्रकार के दोष पाए जाते हैं जो कि जातक को बुरे फलों का संकेत देते हैं। उन्हीं दोषों में से एक दोष होता है भकुट दोष। यह एक ऐसा दोष है जिसका पता हमें अक्सर विवाह के पूर्व लग जाता है, पहले ही लग जाता है, क्योंकि जब हम विवाह के लिए कुंडली का मिलान कराते हैं तो ज्योतिषी के द्वारा पता चलता है कि आपकी कुंडली में भकुट दोष है। कुंडली में अगर इस प्रकार का कोई दोष है तो हम विवाह का निर्णय नहीं कर सकते हैं। किसी प्रकार से अगर विवाह तय भी हो जाता है तो विवाह के बाद वैवाहिक जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। कभी कभी तो ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि तलाक के लिए कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना पड़ता है। समय पूर्व इस दोष का निवारण कर लिया जाए तो विवाह में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती तथा जीवन जो है वो हमारा सुखमय रहता है। भकुट दोष की प्रचलित धारणा के अनुसार अगर षडाष्टक भकुट दोष होने से वर वधू में से किसी एक की मृत्यु होती है। नवम पंचम भकुट दोष होने से दोनों को संतान पैदा करने में मुश्किलें होती हैं या फिर संतान होती ही नहीं है, तथा द्वादश और 2 भकुट दोष होने से वर वधू को दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। यदि वर वधू दोनों की जन्म कुंडली में चंद्र राशियों का स्वामी एक ही है तो ये एक ही अगर ग्रह है तो ये भकुट दोष जो है वो खत्म हो जाता है। जैसे कि मेष और वृश्चिक तथा वृषभ और तुला राशियों के एक दूसरे से 6, 8वें स्थान पर होने के बावजूद भी भकुट दोष नहीं बनता है, क्योंकि मेष और वृश्चिक दोनों राशियों के स्वामी जो हैं वो मंगल है, तथा वृषभ और तुला राशि दोनों के जो स्वामी हैं वो शुक्रदेव है। इसी प्रकार मकर और कुंभ राशि के एक दूसरे से 12वें और दूसरे स्थान पर होने के बावजूद भी भकुट दोष नहीं बनता है, क्योंकि इन दोनों राशियों के स्वामी जो हैं वो शनिदेव हैं। यदि वर वधू दोनों के कुंडलियों में चंद्र राशियों के स्वामी आपस में मित्र हैं तो भी भकुट दोष जो है वो खत्म हो जाता है। जैसे कि मीन राशि और मेष राशि तथा मेष राशि और धनु राशि में भकुट दोष नहीं बनता है, क्योंकि इन दोनों ही उदाहरणों में राशियों के स्वामी गुरु तथा मंगल जो हैं वो आपसी मित्र हैं। इसके अतिरिक्त अगर दोनों कुंडलियों में नाड़ी दोष ना बनता हो तो भकुट दोष के बनने के बावजूद भी इसका असर जो है वो कम हो जाता है। अब अगर आपकी कुंडली में भकुट दोष है तो उसके कुछ उपाय भी मैं आपको बता देती हूँ, जो उपाय करने से भकुट दोष जो है वो आपकी कुंडली से हट जाएगा। सबसे पहले वर और वधू दोनों के लिए महामृत्युंजय का जाप करवाना चाहिए, और गाय का दान अगर करते हैं तो भकुट दोष आपका खत्म हो जाता है। गुरुवार का व्रत रखें तो भी भकुट दोष जो है वो खत्म हो जाता है। प्रतिदिन पानी में हल्दी मिलाकर केले के वृक्ष पर हल्दी डालकर जल चढ़ाएं तो भी भकुट दोष जो है वो समाप्त हो जाता है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका अगर कुंडली के अंदर भकुट दोष है तो उससे निवारण अवश्य मिलेगा आपको। इसी के साथ मेरा विषय यहीं पे खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको यह विषय पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।